चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर पाकिस्तान में हंगामा। पीएम शहबाज संसद में उठाएंगे मुद्दा। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मिली थी मेजबानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे खेल जगत की चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक की हार अब सियासी मुद्दा बन गई है। पाकिस्तान की संसद में अब ये मुद्दा उठेगा। पाक की हार का मुद्दा उठाया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे है और सबसे बड़ी बात ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान कर रहा है। तो मेजबान पाकिस्तान अब ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और इसी हार का मुद्दा अब जो है पाकिस्तान के संसद में उठाया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में ये मुद्दा उठेगा और विपक्ष वहां पर घेरेगा, क्योंकि आखिरकार क्या वजह रही जिसके चलते पाकिस्तान की टीम हर बार हारती चली गई और कहीं ना कहीं मेजबान टीम थी और उसके बाद एक के बाद एक कई हार उन्होंने देखी है। ये मुद्दा काफी गरमाने वाला है पाकिस्तान में अब संसद में जब उठेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पाकिस्तान में जिस तरीके से एक के बाद एक हार हुई और उसके बाद बहुत बार इसको लेकर वहीं के लोगों ने टिप्पणियां की, बहुत बार वहीं के लोगों ने ट्रोल भी किया अपने खिलाड़ियों को, उसके बाद अब राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है और संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है हंगामा तो खूब होने वाला है इसको लेकर। रोहित जी। बिल्कुल, देखिए पिंकी, संसद में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। हमारे देश की संसद में भी मुद्दे उठते हैं, लेकिन कौन से मुद्दे उठते हैं? पब्लिक वेलफेयर से जुड़े मुद्दे या फिर लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे, यानी कि जो बड़ी समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की संसद में अगर ये मुद्दा उठ रहा है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में खराब और शर्मनाक प्रदर्शन किया है, तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट, पीसीबी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की राष्ट्रीय समस्या बन गई है। ये एक इंटरनेशनल बेइज्जती वाली बात है पाकिस्तान के लिए। और 2 दिन में दूसरा ऐसा इंसिडेंट है। पहले यूएन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, जिसमें अच्छे से धोया भारत के जो डिप्लोमेट थे क्षितिज त्यागी, उन्होंने यूएन में पाकिस्तान को धोया, यूएनएचआरसी जो जेनेवा में हुई थी। और उसके वेरी नेक्स्ट डे चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन रहा और पॉइंट टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे आ गया। और अब आप ये सोच लीजिए कि जब जिस देश में क्रिकेट का इशू, क्रिकेट का मुद्दा संसद तक पहुंच जाए, तो फिर उस देश में क्या हालत क्रिकेट की होगी और कितना किस हद तक जो सियासत की जड़ें हैं वो क्रिकेट में घुसी हुई होंगी। और यही मेन रीजन है, यही मूल कारण है कि पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते टूर्नामेंट के साथ गर्त में जा रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हर चीज में सियासत घुसी हुई है, पाकिस्तान की हर चीज में सेना घुसी हुई है। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होने वाली थी तो शहबाज शरीफ अपने खिलाड़ियों से मिले थे और कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतनी है और आपको इंडिया को भी हराना है। तो ना आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाए, ना आप इंडिया को हरा पाए। तो ये दोनों चीजें थी। और अब एक प्रधानमंत्री का अपने खिलाड़ियों के पास जाना, ये कहना कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको जीतना है, तुमको इसको हराना है, तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरीके से शहबाज शरीफ का कहना, इसने कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया, एक सियासी प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तानी टीम पर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। और उसका नतीजा आप देखिए कि बेहद शर्मनाक प्रदर्शन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस चैंपियंस ट्रॉफी में निकलकर सामने आया है। और अब यही मुद्दा सियासी तूल पकड़ चुका है, क्योंकि अब संसद में मुद्दा गूंजेगा और मजे की बात यह है कि इस पर शहबाज शरीफ को जवाब देना है। यानी कि पाकिस्तान की टीम जो कि मेजबान थी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों हार गई, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से कैसे हार गई, वो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे नीचे कैसे रह गई, पाकिस्तान की तरफ से एक भी सेंचुरी क्यों नहीं लगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले बाकी सब देशों की ओर से सेंचुरी लगाई गई। इन बातों का जवाब अब शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की संसद में देना पड़ेगा। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सियासत की जड़ें किस हद तक मजबूत हैं। पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर क्या जवाब दिया जाएगा संसद में, ये तो बड़ा सवाल बना ही हुआ है और देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ये हार का ठीकरा फोड़ते हैं, क्या खामियां बताते हैं या फिर कोई दूसरों पर ही इस चीज को फोड़ दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए रोहित जी,
खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के बीच में भी तालमेल वहां पर नहीं है ठीक। लगातार उनके बीच में भी बहस होती रहती है। खुद पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद ने टीम को लेकर चल रही इन खबरों पर वहां पर सफाई भी दी है। बिल्कुल देखिए, ये पाकिस्तान की टीम में ये डिसबैलेंस है, इसमें कोई किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान टीम है, उसको तो सारी तैयारियां सबसे पहले पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में बस चंद दिन रह गए थे और पाकिस्तानी टीम का ऐलान नहीं हुआ था। एक डेडलाइन थी कि 11 तारीख तक आपको अपनी टीम का ऐलान करना है, तो बिल्कुल वेरी कहते हैं ना 11th आवर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान किया था, जबकि उससे कई दिनों पहले तक बाकी सभी जो टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें थी वो अपनी टीम का ऐलान कर चुकी थी। यानी कि एन वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरान ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो मैदान में खेलेंगे, उनके वो 15 खिलाड़ी कौन होंगे जो टीम स्क्वाड में शामिल होंगे। अब आप सोच लीजिए कि एन मौके तक 11th आवर तक अगर टीम तय नहीं हो रही है तो कितनी उहापोह की स्थिति वहां पर होगी, कितना कंफ्यूजन वहां पर होगा। और इस कंफ्यूजन के बीच अगर आप टीम चुनेंगे, इस कंफ्यूजन के बीच आप कप्तान चुनेंगे, इस कंफ्यूजन के बीच आप ये तय करेंगे कि कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये तो हाल होना ही था और एग्जैक्टली वो हुआ भी। किसी भी खेल के डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ओपनिंग मैच में पाकिस्तान की टीम हारी, भारत की टीम ने उसको अच्छे से धोया। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था, वो बारिश की वजह से धुल गया। और दोनों मैचेस जो खेले पाकिस्तान की टीम ने उसमें अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाई और यही वजह रहा कि जो नेट रन रेट है, अभी जो 8 टीमें हैं, 2 पूल हैं, पूल ए और पूल बी, और पाकिस्तान की टीम पूल ए में इंडिया के साथ है। तो इन 8 टीमों में नेट रन रेट में भी पाकिस्तान सबसे नीचे है। यानी कि पाकिस्तान की टीम खेल के हर डिपार्टमेंट में फेल साबित हुई है। मेजबानी पर तो सवाल थे ही थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बीच आतंकी हमले की घटनाएं हुई थी, हमने देखा था पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच सवाल उठ रहे थे सुरक्षा को लेकर खिलाड़ियों की, इस वजह से आयोजन में भी फेल रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के, और खेल के हर डिपार्टमेंट में जीरो, अब बिग जीरो साबित हुई है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल। और रोहित जी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यही है कि पाकिस्तान की टीम पहले न्यूजीलैंड से हारी, उसके बाद भारत से हारी, करारी हार एक के बाद एक मिली। और ऐसे में जब वहाँ के पत्रकारों की बातें सुनते हैं, वहाँ के स्टूडियो से जब वीडियोस निकल कर आती हैं जिसमें कहा जाता है कि मंत्रों का जाप हो रहा था इसलिए इंडियन जीत गए, ये बड़ी हंसी की बात है। जबकि वहाँ के कोच खुद कहते हैं कि देखिए तालमेल बहुत ज़रूरी है, मैं डांटता नहीं हूँ अपने प्लेयर्स को, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर ऐसी बातें निकल कर सामने आती है तो खुद ये लोग अपना मजाक बनाने में जुटे हुए हैं। अब संसद तक मुद्दा पहुंच गया है, वहां पर जवाब देना होगा, क्या जवाब देते हैं, किस तरीके की बातें होती हैं, ये भी जानना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे इसी पर और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, चर्चा हम आपसे करेंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से विवादों में है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को 8 रन से हराया था। यह मैच लाहौर में खेला गया। मैच खत्म होते ही एक दर्शक सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुस गया। जब वह मैदान में घुसा तो उसके पीछे 8 से 10 सुरक्षाकर्मी दौड़े, लेकिन पकड़ नहीं पाए। दर्शक दौड़ता हुआ सीधे अफगान क्रिकेटर के पास पहुंचा और उसके कॉलर पकड़ लिए। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बड़ी मुश्किल से अलग किया और लगभग घसीटते हुए मैदान से बाहर निकाला गया। इस सारे घटनाक्रम ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट टीमों पर मंडरा रहे खतरे को उजागर कर दिया है। इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले में एक दर्शक मैदान के भीतर घुस गया था। उसने न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को जबरन गले लगाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि वह दर्शक कोई आम क्रिकेट प्रेमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान का समर्थक था। और उसके बाद भी जब इस तरह का समर्थक यहाँ घुस आया तो कई सवाल सिक्योरिटी को लेकर उठे थे। ऐसे में लगातार थ्रेट भी मिल रहे हैं जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार रोहित पुनेठा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये जो टीमें पहुंची हुई हैं पाकिस्तान में, इन पर खतरा एक मंडरा रहा है। सिक्योरिटी को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में 2 बार ये घटनाक्रम हो चुका है कि खेल के बीच में पिच पे अचानक से एक दर्शक पहुंच जाता है, बीच में खिलाड़ियों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है। ये इनके प्रबंध है, ये इनकी सिक्योरिटी है। तो सोचिएगा जरा खतरा कितना वहां मंडरा रहा है। उसके बाद भी ये लोग साफ मना कर देते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, चैंपियंस ट्रॉफी कामयाब है। ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी को ये लोग कामयाब भी बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली शर्त ही यही होती है, अगर आप किसी दूसरे देश में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि जो विदेशी खिलाड़ी आ रहे हैं
उनको आप पूरी तरह से सिक्योर रखेंगे, क्योंकि एक सिक्योर माहौल जब तक खिलाड़ी को नहीं मिलेगा वो अपना 100% मैदान पर दे नहीं पाएगा। लेकिन वो एक सिक्योर माहौल देने में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से नाकाम रही हैं। ठीक है, मान लिया एक इंसिडेंट अगर हो जाता इस तरीके का तो समझ में आता है, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जो हमने देखा पहले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच जब चल रहा था, तो कैसे एक शख्स, क्योंकि देखिए जब ग्राउंड होता है तो ग्राउंड में दर्शक दीर्घा होती है, उसके बाद नेट्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जालियां लगी होती है, फिर एक लंबा चौड़ा स्पेस होता है जहां पर सिक्योरिटी विंग तैनात होती है पूरी तरीके से, ताकि वहां उसको ब्रीच करके, उसको तोड़ के कोई भी अंदर मैदान के बीच ना जा पाए, खेल को डिस्टर्ब ना करे, खिलाड़ियों तक ना पहुंचे। तो ये अलग अलग लेयर्स में सुरक्षा होती है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के जो मैच खेला गया उस दौरान हमने देखा कि एक शख्स हाथ में कुछ पोस्टर लिए हुए, कुछ तख्ती लिए हुए इस सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, ऊंचे जाल को लांघता है, वहां पर जो चौड़ा स्पेस था जहां पर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उसको भी पार करता है, उनको चकमा देता है और मैदान के बीचों बीच पहुंच जाता है रचिन रविंद्र के पास। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। लेकिन कहते हैं कि आप इस तरह की चीजों से सबक लें, लेकिन पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया और उसके बाद 2 दिन बाद एक और मैच खेला जाता है, जिसमें कल ही हमने देखा कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया। फिर एक दर्शक उसी तरह की हरकत करता है, फिर सारी सिक्योरिटी को धता बताते हुए, सारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए फिर से मैदान के बीच पहुंच जाता है, अफगान खिलाड़ी का कॉलर पकड़ लेता है, लटक जाता है। उसके पास कुछ भी हो सकता था, वो किसी भी तरह से अटैक कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, खिलाड़ी को मारपीट कर सकता था। लेकिन आपने जो पहला इंसिडेंट हुआ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में, इसका मतलब आपने उससे कोई भी सबक नहीं लिया। और ये सब सारे ये बद इंतजामी तब है जब पूरी तरीके से थ्रेट है। आपको अच्छे से याद होगा कि आईएसकेपी की तरफ से एक थ्रेट दिया गया है कि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए हैं मैच देखने के लिए, उनको अगवा कर सकता है। उसके लिए सेफ हाउसेस तक उन्होंने बना लिए हैं। इतने सारे सिक्योरिटी थ्रेट के बीच अगर 2-2 बार इस तरह का इंसिडेंट हो कि खिलाड़ियों तक पहुंच हो जाए, उस सिक्योरिटी का क्या करेंगे? उस सिक्योरिटी का अचार डालेंगे क्या? तो ये खुद पाकिस्तान ने साबित कर दिया। और आप देखिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग हैं वो कितने डरपोक हैं। जब आईएसकेपी की तरफ से धमकी दी गई तो डर के मारे 100 से ज्यादा पुलिस वाले ड्यूटी करने से वहां पर मना उन्होंने कर दिया कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे ड्यूटी करने, हमको डर है आतंकी हमले का। तो जब सिक्योरिटी वाले खुद ही इस तरह के अटैक से डरेंगे तो वो फिर दूसरों को क्या सिक्योरिटी देंगे? खिलाड़ियों को क्या सिक्योरिटी देंगे? जो देश दुनिया से पब्लिक वहां पर पहुंची हुई है मैच देखने के लिए, उनको आप किस तरह की सिक्योरिटी देंगे? और इसके बाद फिर इन 100 पाकिस्तानी जो फोर्सेस के जवान थे उनको बर्खास्त किया गया पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई देखिए ये लोग नहीं आए तो हमने इनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और पाकिस्तान में चल रही जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना ना पाकिस्तान सरकार के बस की है, ना पाकिस्तानी सेना के बस की है। और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते रहे। जब एक आध जगह हमने देखा था कि टेररिस्ट अटैक हुए थे और इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए, तो फिर आप किस सिक्योरिटी का दम भर रहे थे? आप कह रहे थे कि हम बहुत सेफ एनवायरनमेंट खिलाड़ियों को देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से खेल पाए। आप खुद सोचिए पिंकी, एक खिलाड़ी जब मैदान पर होता है तो उसको वैसे ही क्रिकेट की बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ता है। क्रिकेट बहुत बारीक खेल है। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको ये तय करना है कि बॉल पर कब मुझे हिट लगानी है, बॉल को अच्छे से मॉनिटर करना है। तो 10 चीजें अगर दिमाग में चलेंगी या ये चीज दिमाग में चलेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घुस के अंदर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि स्टेडियम पर हमला हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, तो कैसे वो खिलाड़ी अपना 100% दे पाएगा? ये सवाल उठते रहे हैं पाकिस्तान में जब क्रिकेट हुआ है और ये सवाल अब आगे भी उठेंगे। और मुझे तो पूरी तरीके से विश्वास है कि आगे अब पाकिस्तान को कोई भी बड़ा टूर्नामेंट का होस्ट नहीं बनाया जाएगा। 29 साल बाद पाकिस्तान के पास एक मौका था कि अगर वो अच्छी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराता तो शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स मिलते, इनके देखा देखी जो बाकी और खेल हैं पाकिस्तान में उनको कोई अच्छे टूर्नामेंट्स मिलते। लेकिन जब आप इतने दोयम दर्जे का जो टूर्नामेंट आयोजित करा रहे हैं, इतने दोयम दर्जे की सिक्योरिटी वहां पर है, तो किस विश्वास के साथ जो बाकी टूर्नामेंट्स या आगे आने वाली जो टीमें हैं अब वो यहाँ पर आने के लिए हामी भरेंगी? तो ये डाउट सबसे पहले इंडियन न्यूज़ ने पहले ही इसको डाउट को जाहिर किया था कि खिलाड़ी वहां पर सुरक्षित नहीं है और एग्जैक्टली वही साबित हो भी रहा है। वो थ्रेट के बीच खेल रहे हैं, रोहित जी, वो डर इसी के के बीच साथ खेल रहे हैं। सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि अब संसद में तो ये मुद्दा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या केवल वहां पर हार को लेकर बात होगी या इस सिक्योरिटी के मुद्दों को भी उठाया जाएगा? देखिए, सिक्योरिटी के मुद्दे भी उठेंगे, हार को लेकर बात भी होगी, लेकिन मैं आपको 100% अभी लिख के दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की संसद में बात होगी वो होगी भारत से हार की।
आप समझ रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ खुद खिलाड़ियों से मिलने गए थे, कह रहे थे भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेना, ना भी जीत पाओ तो कोई बात नहीं, भारत से मत हारना। लेकिन भारत से हारा, बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा। और मैं लिख के आपको दे रहा हूं, मैं शर्त लगा रहा हूं कि जब इसकी चर्चा होगी पाकिस्तान की संसद में, तो सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से यही जवाब मांगा जाएगा, भाई ये बताइए, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम हिंदुस्तान से कैसे हार गए? क्योंकि हिंदुस्तान से हारना मतलब सबसे बड़ी शर्म है पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान की टीम मजबूत है और इस तरह के बड़े जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, हर टूर्नामेंट में भारत की टीम ने पाकिस्तान को ऐसे ही धूल चटाई है। एक बार फिर से धूल चटाई। आपने देखा कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अपनी सरजमीन पर खेल रहे थे, अपनी वो इस तरीके की हार पाकिस्तान को मिली। इंडिया का मैच मुंबई में था, लेकिन बाकी मैचेस तो पाकिस्तान में खेल रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं संसद में ये जवाब ना देने लगे हैं कि वहां पर तो एक खिलाड़ी के पीछे 2 पंडितों को मंत्रों के जाप के लिए बिठाया गया था, कहीं ये जवाब ना दे दें इसलिए जीत गए वो लोग। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों में देखिए कि वहां के स्टेडियम में कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। 25 फरवरी को स्टेडियम में एक संदिग्ध घुसता है और सचिन रविंद्र को जबरन गले लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तस्वीर 26 फरवरी की है, जब दर्शक मैदान में घुसा और अफगान खिलाड़ी की कॉलर पकड़ने लगा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, 25 फरवरी और 26 फरवरी, एक के बाद एक 2 दिनों की तस्वीरें आपके सामने। स्टेडियम में ये संदिग्ध घुसा और इसी के साथ हाथ में तस्वीर है, एक अपने आका की तस्वीर लेके घुसा है और यहाँ पर एक खिलाड़ी को गले लगाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए कितने इंतजाम है इनके पुख्ता सुरक्षा को लेकर कि ऐसे ही कोई भी पिच में खिलाड़ियों के बीच में पहुंच जाता है। उसके बाद 26 फरवरी की तस्वीरें देखिए, इंटरनेशनल फजियत हो रही है ये पाकिस्तान की। मैदान में दर्शक यहाँ पर पहुंचा और अफगानिस्तान के खिलाड़ी के कॉलर पकड़ लिया, बदतमीजी उससे करने लगा। उसके बाद देखिए किस तरीके से इस युवक को यहाँ से पूरी तरीके से घिसड़ाते हुए लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं ये सुरक्षाकर्मियों को देखिए किस तरीके से इस युवक को बाहर ले जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में सुरक्षा व्यवस्था।